हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करने का एक मेथड किया था जिसमें कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम मेंशन्ड नहीं था या हमें टाइम पीरियड नहीं मेंशन्ड था। आज जो है हम दूसरा मेथड करेंगे। जो दूसरा मेथड जो है वो किसके रिलेटेड है? व्हेन सेम अमाउंट इज ड्रॉन रेगुलरली एट इक्वल इंटरवल्स। व्हेन सेम amount is drawn regularly at equal intervals। जैसे हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपया निकाला पूरे साल भर, तो इसका मतलब जो ड्राइंग्स हुए वो हर महीने हुए, रेगुलर इंटरवल्स रेगुलरली हुए। और इंटरवल्स भी बीच में, इंटरवल्स मीन्स गैप, जो गैप है बीच में हर एक ड्राइंग के बीच में, कंसेक्यूटिव ड्राइंग के बीच में, वो क्या है? एक मंथ का। तो जब इस वे में हो, जब और अमाउंट भी कितना है हर महीने? 1,000 रुपए हर महीने जो है निकाले गए, तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका फॉर्मूला क्या अडॉप्ट होता है? वो होता है टोटल ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर into rate of drawings upon 100 into 1 month average of the year into average period। तो अब ये एवरेज पीरियड क्या है? कैसे कंप्यूट करेंगे एवरेज पीरियड? ये होगा मंथ्स या पीरियड जिसे आप कह सकते हो, months left after first drawings plus months left after last drawings upon 2। कि भाई जो आपने फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ किया, जो पहली ड्राइंग्स आपने की, उसके बाद उस डेट से लेकर जितना जो हमारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड, जो लास्ट डेट ऑफ द ईयर मेंशन्ड है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद लास्ट डे ऑफ द ईयर में कितने मंथ्स हैं, और जो हमने लास्ट ड्राइंग की उस ड्राइंग की डेट से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक कितने मंथ्स हैं, दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। फिर हम उसको टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। कैसे? ठीक है, फॉर्मूला क्लियर होगा। जैसे कि ₹1000 is drawn in the beginning of every month। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 5% per annum for full year। फुल ईयर मीन्स पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है ये। ₹1000 is drawn in the beginning of every month। 1,000 रुपए आपने हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ किए, तो यहां मैंने आपको बोला टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर एक महीने में आप 1,000 रुपए कर रहे हैं तो पूरे साल भर में कितने होंगे? तो टोटल ड्राइंग्स के लिए हो गया 1000 इंटू 12, क्योंकि हम पूरे साल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंटू रेट अपॉन 100। कितना रेट दिया? 5%, 5 अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे कंप्यूट करोगे? इक्वल्स टू,
आपने अगर सपोज ये कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। चलिए हम कैलेंडर ईयर लेकर चलते हैं। तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से सबसे फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की होगी? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग मीन्स फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर फुल ईयर कैलेंडर ईयर के हिसाब से आखिरी क्या है? 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी को अगर आपने विड्रॉ किया तो उसके बाद 31 दिसंबर तक कितने महीने? 12 महीने। दिस इज नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। लास्ट ड्रॉइंग्स आपने कब की होगी? बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ साल का कौन सा होगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जो हमने एज्यूम किया कैलेंडर ईयर? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को अगर आपने ड्रॉ किया तो 1 दिसंबर से एंड ऑफ द ईयर, जिस ईयर का हम क्वेश्चन बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड होगा? 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपने क्या करना है? नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 12 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स 1/2, दिस इज 13/2, जिसको आप 6.5 भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम यहां पर 6.5 कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल, तो 50 इंटू 65, दैट इज 65 इंटू 50, 65 इंटू 5, 25 टू 30, 325। तो ₹325 आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। ठीक है? क्या? 1000 इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की शुरुआत मीन्स हर महीने की पहली तारीख आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% करना है फुल ईयर का। फुल ईयर मीन्स पूरे 12 महीने को लेकर चलना है। और इसको सॉल्यूशन में हमने 12 महीने कैलेंडर ईयर लिया। आप जो है फाइनेंशियल ईयर भी ले सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल लेते हैं तो उसके बेस पे भी ऐसा ही होगा। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो साल भर के ड्रॉइंग्स 1000 इंटू 12, रेट 5/100, 1/12। तो फाइनेंशियल ईयर भी लो तो पहली ड्रॉइंग्स कब की? 1 मार्च को। तो फिर उसके हिसाब से क्या होगा? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगले महीने तक 12 महीने ही आएंगे। लास्ट ड्रॉइंग्स कब होगी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना ही आएगा उस कंडीशन में भी। तो एवरेज क्या बन जाएगा? 12 प्लस 1/2, 12 प्लस 1/2, 13/2, 6.5। सॉल्व किया, 325 आ गया। तो इस वे में हम ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं। जब क्या हो? जब हमारा इक्वल इंटरवल पर रेगुलरली सेम अमाउंट हम विड्रॉ करें। ठीक है जी? चलिए जी, अब इसमें एक और केस आता है, थर्ड केस। When drawings are made during the year, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n/2। जैसे मैं बोलूं ₹40,000 withdrawn during the year ended 31st of March 2020. तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हमें पूरे साल भर की ड्रॉइंग्स दी होंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। कोई मिड नहीं, कोई एंड नहीं, कोई बिगनिंग नहीं, कुछ ऐसा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जब ड्यूरिंग द ईयर हमें गिवन होगा, फुल ईयर की ड्रॉइंग्स होगी, तो टोटल ड्रॉइंग्स दैट इज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, रेट 5/100 इंटू 1/12 इंटू n/2। पूरे साल भर का क्वेश्चन है तो कोई बिगनिंग डेट नहीं दी,
एंड डेट बताई है तो इसका तो पूरे साल का बात हो रही है। तो एन इज नंबर ऑफ मंथ्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच बिजनेस फंक्शनड ड्यूरिंग द ईयर। तो n by 2 is 12 by 2, 12 और 12 कैंसिल, 0 and 0 कैंसिल, 2 200 तो क्या आ गया 1000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाला केस। ठीक है। और एक और जो इसमें केस होता है, फिर से चलो पहले ये फिर से समझा दूं। जब ड्यूरिंग द ईयर हो, आपको पूरे साल की ड्रॉइंग्स इकट्ठा दी हो और बताया हो कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करो, तो हमारा होता है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, रेट 100, 1 by 12 और n by 2। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच बिजनेस फंक्शन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे महीने में, पूरे साल में हमारा बिजनेस कितने महीने चला। कई बार होता है 9 मंथ्स का क्वेश्चन होता है, 8 मंथ्स का क्वेश्चन होता है, 10 मंथ्स का क्वेश्चन होता है। डेट, इस डेट को शुरू हुआ और खत्म इस डेट, उस डेट के हिसाब से n को आपने करना था। यहाँ तो पूरा साल है तो इसलिए n 12 है। हो सकता है अगर 9 मंथ का क्वेश्चन होता तो 9 by 2, 8 मंथ का क्वेश्चन होता तो 8 by 2, उस वे में आप करते। तो क्या किया, टोटल ड्रॉइंग्स रेट 100, 1 by 12 और 12 by 2, तो 1000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया जब ड्यूरिंग द ईयर है। लास्ट जो है, जो हमने किया था कि जब सेम अमाउंट इज विथड्रॉन रेगुलरली एट इक्वल इंटरवल्स। अब लास्ट केस, जो केस 4 आता है, डिफरेंट amounts are drawn irregularly at different intervals। मतलब उसमें जो हमने किया था कि सेम अमाउंट इज ड्रॉन रेगुलरली एट इक्वल इंटरवल्स, वहां था हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपया, हर महीने की 15 तारीख को 20,000 रुपए, हर क्वार्टर की पहली तारीख को 4,000 रुपए, हर हाफ ईयर की पहली तारीख को, इस वे में था। यहां पर क्या होगा, ऑनर की जब जब मर्जी करेगी और जितनी जितनी मर्जी करेगी वो उतना उतना अमाउंट ड्रॉ कर लेगा पर्सनल यूज के लिए। हो सकता है उसकी आज पहली तारीख है, जैसे पहली तारीख मंथ की है, उसकी आज मर्जी की कि 1000 रुपए मैं निकालूं, उसे निकाल लिए। हो सकता है 5 दिन के बाद, हो सकता है 10 दिन के बाद वो 500, 1000, 1000, 2000 कुछ भी निकाल ले। हो सकता है वो 6 महीने के बाद निकाले, हो सकता है आखिरी तारीख को बीच में, हो सकता है बीच वाली तारीख को। इस तरह से वो कभी भी कितना भी अमाउंट निकाले, दैट इज इररेगुलर इंटरवल, और अमाउंट भी सेम नहीं, तो वहां पर प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट मेथड कहता है sum of product into rate of 100 into 1 by 12। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज आपको जो है डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है, अमाउंट विथड्रॉन गिवन है, कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31st of December 2019। तो यहां पर उसने आपको जो है डेट ऑफ ड्रॉइंग्स जैसे दे दिए, जैसे उसने दिया कि भाई पहला ड्रॉइंग्स उसने किया 1 फरवरी 2019, दूसरा ड्रॉइंग्स उसने कर लिया आपका 15 मार्च 2019, तीसरा ड्रॉइंग्स उसने कर लिया 30 सितंबर 2019, चौथा ड्रॉइंग्स उसने किया 15 दिसंबर 2019।
तो अगर मैं यहां बोल दूं तो यहां जो इंटरवल्स हैं, जो गैप है बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग्स, वो क्या है? यहां पर भाई 1.5 महीने के बाद किया, यहां पर भाई 6 महीने के बाद जाकर किया, यहां पर भाई जो है 2-2.5 महीने के बाद कर लिया। और अमाउंट विड्रॉन जैसे यहां पर 1000 किया, यहां पर 500 किया, यहां पर 600 किया, यहां पर 900 कर लिया। अमाउंट का भी कोई वो नहीं कि जितना जितना जब जब अमाउंट किया उसने उतना उतना तब तब ड्रॉ किया। अब यहां पे प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक और कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन में इतना ही होगा, अगले 2 कॉलम खुद बनाने हैं। नंबर ऑफ मंथ्स, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है, ये नंबर ऑफ मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू द डेट ऑफ एंडिंग। जो ईयर एंडिंग होगा, ड्रॉइंग्स की डेट से ईयर एंडिंग तक। अगर 1 फरवरी है और 31 दिसंबर एंडिंग है, 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने? 11। 15 मार्च है, तो 15 मार्च से 31 दिसंबर तक कितने महीने? 15 मार्च है तो आपके हो गए कितना? 9.5। ठीक है। फिर इसी तरह से आपका 30 सितंबर है तो कितने महीने हो गए? 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि सितंबर खत्म हो गया, लास्ट डेट है सितंबर की। 15 दिसंबर है तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, आधा महीना है 0.5। ठीक है। तो 15 मार्च से था जैसे, तो 15 मार्च आधा महीना मार्च का, बाकी 9 मंथ्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अब आप क्या करेंगे, यहां प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे। प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे, आप विड्रॉन अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1000 इंटू 11, 11,000। 5000 इंटू 9.5 कितना हो गया जी? 0, 5 5 25, 45, 4750। 6 3 1800। 9 इंटू 0.5 450। अब आप इनका सम टोटल कर लेंगे। तो करिए जी सम टोटल, कितना हो गया जी? 18,000। 11 4 15 1 16, 16 और 16 800, 19 200। ठीक है जी, 18,000। तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट बन गया इस क्वेश्चन में 18,000। तो प्रोडक्ट का सम आ गया, दैट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट। समेशन मीन सम। फॉर्मूला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा? इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट 18,000 इंटू रेट 5% इंटू 1/12। तो चलिए कैंसिल। तो 12 के टेबल में देखें, 12 180 करें तो 12 1 12 15। तो 15 इंटू 5 75 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बन गया। तो इस वे में जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंप्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है? जब अलग अलग डेट्स गिवन है और इररेगुलर टाइम पीरियड्स हैं, मतलब इन डेट्स के बीच में जो गैप है वो बराबर नहीं है। किसी में 2 महीने का गैप, किसी में 10 महीने का गैप, किसी में 4 महीने का गैप, किसी में 5 दिन का गैप, और जो अमाउंट विड्रॉन है वो भी सेम नहीं है। तो आपने क्या करना है, हर डेट से एंड ऑफ द ईयर जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, मंथ्स कंप्यूट करने हैं, अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आएगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, उसमें फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। तो ये थे हमारे वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर? थैंक यू। आप सब खुश रहें और प्रोग्रेस करते रहें।